science class. So students, in last class we discussing about our artificial reproduction like layering, cutting, crafting. Okay, so to be continued in this chapter, next topic is sexual reproduction in plants. देखिए अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक लैंगिक रिप्रोडक्शन प्लांट्स में, मीन्स पौधों में किस प्रकार लैंगिक प्रजनन होता है. सेक्सुअल मीन्स होता है लैंगिक और असेक्सुअल मीन्स पढ़ा था हमने अलैंगिक. ओके, in asexual reproduction you study how a single parent plant reproduce its own kind. देखिए जो asexual reproduction होता है उसमें केवल एक सिंगल पेरेंट प्लांट रहता है जो रिप्रोड्यूस होता है. बट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ मेल एंड फीमेल पार्ट्स ऑफ प्लांट आर रिक्वायर्ड फ्रॉम रिप्रोडक्शन. लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें बोथ मेल मीन्स मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों प्लांट के दोनों पार्ट होने चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए. द मेल एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ अ प्लांट आर यूजुअली फाउंड इन अ फ्लावर. देखिए अब जो फ्लावर होता है उसमें मेल पार्ट और फीमेल सेक्स ऑर्गन प्लांट के अंदर इन्वॉल्व रहते हैं रिप्रोडक्शन के लिए. द मेल सेक्स से फ्यूज, जिस प्रकार जो मेल सेक्स होता है जब वो फ्यूज होता है विद द फीमेल सेक्स के साथ टू रिप्रोड्यूस अ सीड, तो एक बीज का प्रोड्यूस होता है, बीज उत्पन्न होता है, विच इन टर्न विल रिप्रोड्यूस अ न्यू प्लांट, जो एक न्यू प्लांट के रूप में कन्वर्ट हो जाता है. देयरफॉर व्हेन न्यू प्लांट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम सीड्स, उसी प्रकार जब न्यू प्लांट्स किसी सीड में पाए जाते हैं, इट इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसे बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो असेक्सुअल होता है उसमें केवल एक सिंगल पेरेंट प्लांट होता है, लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों होने चाहिए रिप्रोडक्शन के लिए, और ये दोनों पार्ट फ्लावर के प्लांट के फ्लावर वाले पार्ट में पाए जाते हैं. फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट. देखिए जो फ्लावर्स होता है वो प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है. सम फ्लावर्स लाइक कुकुम्बर, पपाया हैव आइदर मेल और फीमेल ऑर्गन्स. और कुछ फ्लावर ऐसे होते हैं जिनके, जैसे पपाया मीन्स पपीता, ककड़ी, कुकुम्बर मीन्स ककड़ी, इनके अलग अलग मेल और फीमेल पार्ट अलग अलग होते हैं. These are called यूनिसेक्सुअल, जिन्हें बोलते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स. तो इसे बोलते हैं हम यूनिसेक्सुअल फ्लावर यानी एक मुखी फूल. ओके, अदर फ्लावर्स लाइक रोज एंड मस्टर्ड हैव बोथ मेल एंड फीमेल ऑर्गन्स आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल. उसके अलावा जो रोज होते हैं, गुलाब होता है, मस्टर्ड मीट सरसों होते हैं, उसमें दोनों पार्ट अलग और दोनों ऑर्गन अलग अलग होते हैं मेल एंड फीमेल के, जिन्हें बोलते हैं बाइसेक्सुअल. लेट्स स्टडी अबाउट द पार्ट्स ऑफ अ फ्लावर विच टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. अब हम डिस्कस करेंगे कि रिप्रोडक्शन में प्लांट के कौन कौन से पार्ट, फ्लावर के कौन कौन से पार्ट इम्पोर्टेंट होते हैं. सो फर्स्ट नंबर इज पिस्टिल. पिस्टिल और कार्पेल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट. देखिए जो पिस्टिल और जिसे कार्पेल भी बोलते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है. हैज अ स्वेलन लोअर पार्ट विच इज अटैच्ड टू द फ्लावर एंड इज नॉन एज ओवरी. और ये एक फूला हुआ पार्ट, लोअर पार्ट होता है, फ्लावर से अटैच रहता है, जिसे हम ओवरी के नाम से जानते हैं. एन ओवरी मेनी कंटेन वन और मोर ओव्यूल्स. और जो ओवरी रहती है उसमें बहुत सारे ओव्यूल्स रहते हैं, अंडाणु रहते हैं. ओव्यूल्स कंटेन फीमेल गैमेट्स. और जो ओव्यूल्स रहते हैं उसमें फीमेल गैमेट्स रहते हैं. गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स. और जो गैमेट्स होते हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स कहलाते हैं फीमेल पार्ट के. नेक्स्ट आता है स्टीमन. इट इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. स्टीमन जो होता है वो फ्लावर का मेल पार्ट होता है. द एंथर ऑफ द स्टीमन कंटेन्स वेरी टीनी येलोइश. देखिए अब जो स्टीमन होता है वो उसके अंदर एंथर रहता है, वो लाइट येलोइश कलर का होता है. स्फेरिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड पोलन ग्रेन्स. उनका स्ट्रक्चर स्फेरिकल होता है जिन्हें पोलन ग्रेन्स कहते हैं. पोलन ग्रेन्स आर वेरी लाइट स्ट्रक्चर कंटेनिंग मेल गैमेट्स. और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनका स्ट्रक्चर बहुत हल्का होता है, बहुत लाइट वेट होते हैं वो, जिनमें मेल गैमेट्स होते हैं. नेक्स्ट इज पेटल्स. These आर द कलरफुल पार्ट्स ऑफ द फ्लावर. अब जो पेटल्स होता है जिन्हें पंखुड़ियां भी कहते हैं हम फ्लावर की, ये कलरफुल पार्ट होता है. दे हेल्प इन अट्रैक्टिंग इंसेक्ट. जो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं, अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, बर्ड्स को आकर्षित करते हैं. इन अदर एनिमल्स विच स्प्रेड पोलन ग्रेन्स एंड फैसिलिटेट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए बहुत लाभदायक होते हैं. नेक्स्ट इज सेपल्स. The outermost holes of a flower are called sepals. देखिए जो फ्लावर का आउटर मोस्ट पार्ट होता है, बाहर वाला पार्ट होता है, उसे बोलते हैं सेपल्स. सम फ्लावर्स लेक कलरफुल पेटल्स. कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जिनके पेटल्स बहुत कम कलरफुल होते हैं.
The sepals of this flower become big and colorful to compensate for the absence of attractive petals. द सेपल्स ऑफ दिस फ्लावर, देखिए अब जो सेपल्स होते हैं उनके जो फ्लावर्स के जो सेपल होते हैं बिकम बिग एंड कलरफुल, बड़े और बहुत कलरफुल होते हैं, जो क्या करते हैं एब्सेंस ऑफ एट्रैक्टिव पेटल्स. मोस्ट फ्लावर्स है वो ग्रीन कलर्ड पेटल्स. देखिए जो अधिकतर पेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सॉरी जो मोस्ट फ्लावर के होते हैं अधिकतर उनके सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं. विच हेल्प प्रोटेक्ट द फ्लावर, जो क्या करते हैं फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं व्हेन इट इज बर्ड स्टेज, जब उनकी स्टेज वाली बर्ड होती है तब. सेपल्स एंड पेटल्स हेल्प इन द प्रोसेस. अब देखिए जो सेपल्स होते हैं जो पेटल्स होते हैं वो प्रोसेस किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, बट डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन. वो इसमें केवल हेल्प करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, रिप्रोडक्शन के लिए, लेकिन वो कभी डायरेक्टली इसमें पार्ट नहीं लेते हैं. दे आर कॉल्ड एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सिस्टम, जिन्हें क्या बोलते हैं एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं. नाउ वर नेक्स्ट टॉपिक इज पोलिनेशन, जिसे बोलते हैं परागण. पोलन ग्रेन्स आर वेरी टीनी पार्ट्स ऑफ फ्लावर. देखिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्लावर के बहुत टीनी पार्ट, छोटे छोटे पार्ट होते हैं, विच डेवलप इनसाइड द एंथर, जो एंथर के अंदर डेवलप होते हैं. वेन द एंथर इज मैच्योर, जब एंथर मैच्योर होने वाला होता है या हो रहा होता है, इट स्प्लिट्स ओपन एंड द पोलन ग्रेन्स आर रिलीज. तो इसमें जो स्प्लिट्स होते हैं वो खुल जाते हैं, धीरे धीरे उनके पोलन ग्रेन्स बाहर निकलने लग जाते हैं. द पोलन ग्रेन्स हैव टू बी डिपोजिट ऑन अ स्टिग्मा, और जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा के अंदर जमा हो जाते हैं, जम जाते हैं, इन ऑर्डर टू फर्टिलाइजर इन द ओवरी. और इस ऑर्डर में जमते हैं कि जो ओवरी के लिए एग होते हैं, जो अंडे फर्टिलाइज होते हैं, उस रूप में जम जाते हैं वो. द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. और देखिए जो पोलन ग्रेन्स होता है उनका जो ट्रांसफर होता है वो एंथर से स्टिग्मा की तरफ जाता है. फॉर फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पॉलिनेशन. फर्टिलाइजेशन के लिए, जिसे बोलते हैं निषेचन के लिए, इज कॉल्ड पॉलिनेशन, जिसे बोलते हैं पॉलिनेशन. नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन के कितने प्रकार होते हैं. पॉलिनेशन इज ऑफ टू टाइप्स, ये दो प्रकार के होते हैं. सेल्फ पॉलिनेशन. इन सेल्फ पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स फॉल ऑन द स्टिग्मा. देखिए जब सेल्फ पॉलिनेशन होता है उसमें जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो अपने आप स्टिग्मा पे गिरने लगते हैं एट द सेम फ्लावर. सेल्फ पॉलिनेशन इज सीन इन सोयाबीन्स एंड पीचेस. और सेल्फ पॉलिनेशन को हम अधिकतर सोयाबीन्स और पीचेस वाले फ्लावर्स में देख सकते हैं, प्लांट्स में देख सकते हैं. नेक्स्ट पॉलिनेशन इज क्रॉस पॉलिनेशन. इन क्रॉस पॉलिनेशन पोलन ग्रेन्स आर डिलीवर बाय पॉलिनेटर्स टू द स्टिग्मा. देखिए जो क्रॉस पॉलिनेशन होता है उसमें पोलन ग्रेन्स डिलीवर होते हैं पॉलिनेटर्स के द्वारा स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर ऑन एंथर अनादर प्लांट और डिफरेंट फ्लावर ऑन द सेम प्लांट. जिस प्रकार जो दूसरे प्लांट रहते हैं उसमें भी जिस प्रकार पोलन ग्रेन्स होते हैं उसी प्रकार इसके भी पॉलिनेशन स्टिग्मा के थ्रू, फ्लावर के थ्रू, स्टिग्मा के थ्रू फ्लावर में आते हैं. जैसे हम एप्पल्स, पियर्स एंड प्लम्स शो क्रॉस पॉलिनेशन. और जो एप्पल्स का प्लांट होता है, पियर्स का होता है, वो अधिकतर हमें क्रॉस पॉलिनेशन के रूप में ही दिखाई देते हैं. नेक्स्ट इज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन के एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, कारक कौन कौन से होते हैं. इंसेक्ट. इन सम प्लांट्स लाइक हिबिस्कस एंड ऑर्किड इंसेक्ट्स एक्ट्स लाइक पॉलिनेटर्स. कुछ ऐसे प्लांट जैसे हिबिस्कस, ऑर्किड्स होते हैं, ये क्या करते हैं, इंसेक्ट जो होते हैं इनके इंसेक्ट जब आते हैं तो पॉलिनेटर्स का वर्क करते हैं. इंसेक्ट विच इज बटरफ्लाइज एंड बीज फ्लाई फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर. हम जानते हैं कि जो इंसेक्ट होते हैं, छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, जो बीज होती है, मधुमक्खियां होती है, वो एक फूल से दूसरे फ्लावर पे जाती हैं इन सर्च ऑफ नेक्टर, अपने नेक्टर के खोज में. इन द प्रोसेस दे कैरी द पोलन स्टिकिंग टू देयर बॉडी. और वो इस प्रोसेस में क्या करते हैं, अपने पोलन स्टिकिंग जो होती है उसमें उन्हें क्या कर लेती है, कैरी कर लेती है पोलन ग्रेन्स को बॉडी फ्रॉम, अपने बॉडी के अंदर, फ्रॉम वन फ्लावर टू स्टिग्मा, और किसी फ्लावर की स्टिग्मा से ऑफ अनादर एंड एक एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, और दूसरे फ्लावर पे जाके डाल देती है. तो इसे बोलते हैं हम एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन. सेकेंड आता है विंड. विंड मीन्स हवा. द विंड ऑल्सो कैरीज अवे पोलन फ्रॉम स्टीमन ऑन ऑफ वन ऑफ द फ्लावर टू द पिस्टिल ऑफ फ्लावर. देखिए जो विंड होती है वो भी क्या करती है, कभी कभी जो पोलन ग्रेन्स रहते हैं, स्टीमन के जो फ्लावर के पोलन ग्रेन्स रहते हैं,
उन्हें पिस्टिल टू अनादर फ्लावर से हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी फ्लावर में पहुंच जाते हैं, विच मे बी क्वाइट फार अवे, जो बहुत दूर चले जाते हैं। ग्रासेस, ऑक्स एंड पाइन्स आर पोलिनेटेड बाय वाइंड, और जो ग्रास के बीज होते हैं, जो ग्रास की पोलन ग्रेन्स होते हैं, ऑक्स के होते हैं, पाइन्स को अधिकतर उनके पोलिनेटेड इस प्रकार ही हवा के द्वारा ही पोलिनेशन होते हैं। नेक्स्ट इज वाटर। पोलन ग्रेन्स फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। अब देखिए जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो पानी की सतह पर तैरते हैं। टू ट्रेवल फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर, जो क्या करते हैं एक फूल से दूसरे फूल तक चले जाते हैं तैरते तैरते। दिस टाइप ऑफ पोलिनेशन इज सीन इन वाटर क्लियरली, और इस प्रकार के पोलिनेशन को हम अधिकतर पानी वाले प्लांट्स में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज झोपली। इन दिस फॉर्म ऑफ पोलिनेशन पोलन इज कैरिड एंड डिस्पेयर्ड बाय बर्ड्स। देखिए जो झोपली होता है इस प्रकार के पोलिनेशन में अधिकतर जो डिस्पर्ड बाय जो बर्ड्स होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, उनके द्वारा लाए जाते हैं पोलन ग्रेन्स को, लाइक ह्यूमिंग बर्ड्स, बैट्स, मंकीज, एप्स एक्सेट्रा, इन सब के द्वारा पोलिनेशन किया जाता है। सो स्टूडेंट्स, टुडे इज डन। नाउ इन नेक्स्ट क्लास वी वर डूइंग अवर नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।